भवनय मंगलहारी, द्रवहुषि दशरथ अजिर बिहारी। कहता पस निरपय सही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तुअ पद नाई असीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तुम बस विदु विष्णु महेशा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। कपटी मुनि बोलते हैं कि हे राजन, लन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहाँ दो भुजा उठाई। विप्र साप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवन काला। हरस्यौ राव बचन सुनिताशु, नाथन होई मोर यवनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्वकाल कल्याणा। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों को साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलव हमारा भुलाव निज, कहु न हम हिन खोर। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कहा दोगे तो हमारा दोष में हो जाते हैं और तुमको कभी भी नाश तेरा नहीं होगा, तुम अजर अमर हो जाओगे। और इतना बोलकर कपटी मुनि एवमस्तु कह देते हैं राजा को। राजा को कह के वो अपना चला जाता है। उसके बाद राजा प्रताप भानु को बोलता है कपटी मुनि कि हम जो तुमको बोले वो बात किसी के कान में नहीं जाना चाहिए। हम मेरे ही तेरे सिवाय तीसरा कोई नहीं जानना चाहिए। अगर जान जाएगा तुम किसी को बोल देगा तो बहुत बड़ा तेरा दोष लिखेगा। ताते में तो ही बर ज्यों राजा, कहे कथा तब परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम वाणी। यह प्रगटे अथवा तिज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कपटी मुनि
प्रताप भानु राजा को सुना रहे हैं। ये जो बात है किसी से मत बोलना, न तो तेरा नाश हो जाएगा। नाथ पद गई भू निर्पभाषा, दिज गुरु को पकहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो मैं चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव सापयति घोरा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से ही कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों को साप बड़ा भयानक होता है। प्रताप से बोल रहे हैं कि ब्रह्मा का क्रोध अगर है तो गुरु उसको बचा लेता है, लेकिन जब ब्राह्मण का कोप हो जाए तो दुनिया उसे कोई नहीं बचा सकता है। और हे विप्रवर, हे मुनिवर, मैं नाश भी हो जाऊं उसके लिए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपका मान सम्मान रखूंगा और आपका बात किसी से नहीं बोलूँगा। राजा प्रताप भानु बोल रही बात को।